वो लोग ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी उन्हीं लोगों को जो क्राइटेरिया है, जो हालांकि जो ईडब्ल्यूएस का ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पे कोई रिजर्वेशन होना चाहिए। आरक्षण यदि ईएसडब्ल्यू वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन तो वो है जिसकी 1,80,000 या 2 लाख इनकम है, वो है वीकर सेक्शन। तो और जिनको पहले से वंचित है उनके बारे में सोचे, कम से कम उनका भी कल्याण हो। तो अभी हमारी जागृति लगातार ओबीसी में चल रही है कि जो ये रिजर्वेशन है ये आर्थिक आधार से संबंधित नहीं है। ये जो संविधान में तो प्रावधान है, संख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व है, वो हमें मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है 7 नवंबर 2022 को। 7 नवंबर 2022 का जो दिन है वह ऐतिहासिक दिन है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है वह एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस देश के अंदर। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ज्वलंत मुद्दा रहा है। उस मामले के अंदर एक खास बात यह है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जारी रखा गया है। एक साइड में एक लाइन और रखी गई है कि हम लोग 50% की सीमा से ऊपर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि इंदिरा साहनी के बाद में एक लाइन लिखी गई थी 1992 के अंदर। उसके अंदर बताया गया था कि जो 50% की जो कोटा है, 50% से ज़्यादा हम लोग रिजर्वेशन नहीं रखे। 22.5% दिया गया था शेड्यूल कास्ट को, 27.5% दिया गया था ओबीसी को। लेकिन अब एक बात सामने आ गई है कि ओबीसी को जो सीमा जो थी उससे ज़्यादा रिजर्वेशन मिल सकता है। हो सकता है कि 50% का जो रिजर्वेशन जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से ऊपर लांग करके फैसला आया है। तो हो सकता है कि जो ओबीसी की जातीय गिनती हो जाए, उनको अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाए। सर क्या कहेंगे इस बारे में? एक बड़ा ऐतिहासिक सा मामला है ये। तो रिपीट करो, बाद में होता है। ये ईडब्ल्यूएस का जो एक जो रिजर्वेशन जो था, बड़ा रिजर्वेशन भारत के अंदर बड़ा एक खींचा का एक मामला रहा है। इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फैसला आता है 7 नवंबर 2022 को। उसके अंदर कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वह जारी रहेगा। एक बात है कि 50% जो सीमा जो थी उससे ज़्यादा भी हम लोग आरक्षण दे सकते हैं। अब इसके अंदर ओबीसी का जो रास्ता साफ हो गया। 27% की जो एक सीमा जो थी, जिसके अंदर यह कह करके मंडल कमीशन को की जो रिपोर्ट आधी लागू की गई थी कि हम लोग 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओबीसी का एक रास्ता साफ हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी को फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, ओबीसी को फायदा तभी मिल पाएगा क्योंकि जो देने वाले लोग हैं, जो देने वाले लोग तो सुप्रीम कोर्ट में वही लोग बैठे हैं जो एक तरफा रिजर्वेशन की जो लोग विरोध करते हैं। मगर जहाँ पर बात प्रतिनिधित्व की आती है तो प्रतिनिधित्व के नाम पर वो लोग विरोध भी करते हैं रिजर्वेशन के नाम पर। दूसरा, एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो ब्राह्मण जो जाति के हैं, जो वर्ण व्यवस्था के तहत हैं, वो लोग सबसे ज्यादा वहाँ पर बैठे हैं और वो अपने ही लोगों को, अपने ही चाचा इनके भतीजा चाचा ताऊ के, उनको वहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वो लोग ईडब्ल्यूएस के नाम पर भी उन्हीं लोगों को जो क्राइटेरिया है, जो हालांकि जो ईडब्ल्यूएस का ऐसा संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पे कोई रिजर्वेशन होना चाहिए। आरक्षण जो है एक जातीय उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हाँ, इन लोगों ने जातीय उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो इन्होंने मामला लेकर आए हैं उसका मतलब इन लोगों ने जो आरक्षण है उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया, जबकि जो ईडब्ल्यूएस है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया, जबकि संविधान उसको क्या कहता है, वो प्रतिनिधित्व की बात करता है। जो आरक्षण की व्यवस्था थी, आप कह रहे हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था थी उस टाइम पर जब लागू किया गया तब इसका मामला जो आर्थिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, जो लोग पिछड़े थे, जो सोशली बैकवर्ड थे, एजुकेशनली बैकवर्ड थे, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रतिनिधित्व दिया गया था। और भारत का जैसा कि लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र का तो मतलब ही है कि लोगों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि लोक माने लोग और तंत्र माने शासन। तो लोगों की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तब तो लोकतंत्र बनेगा ना। लेकिन यहाँ पर लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ना दे करके अकेला एक तरह ब्राह्मणों का ही प्रतिनिधित्व वहाँ पर जो है वर्चस्व जो है आवश्यकता से अधिक उन लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग पहले से ही 3.5% संख्या में होते हुए 97% न्यायपालिका में है, 79.2 प्रशासनिक सेवाओं में है, संख्या केवल 3.5 है। तो जो नहीं है उसके लोकतंत्र के मायनों के विरोध में काम कर रहे हैं। और ईडब्ल्यू जो भी वो अपने लोगों को ओवर रिप्रेजेंटेशन देने का ही तो मामला है, संविधान के विरोध में जाकर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और भी हम लोग जानेंगे। सर, जैसे कि आप चतुर्वेदी हैं, क्या नाम है पूरा? जी, मेरा नाम डॉक्टर फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद जी,
EWS का रिजर्वेशन एक कल्याणकारी हो सकता है उन 52% या फिर 60% लोगों के लिए। आप जो माइनॉरिटी क्या देखती है इस मामले में? देखिए ऐसा है, कल्याणकारी तो जिनको लिए बना है जब मिलेगा तब होगा वो। उनके लिए तो कल्याणकारी हो सकता है, और जिनको पहले से वंचित है उनके बारे में सोचे, कम से कम उनका भी कल्याण हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो जिनको पहले से रिजर्वेशन प्रावधान है उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, उनके बारे में सोचे सरकार। मतलब जो सदियों से रिजर्वेशन ले ही रहे हैं तो उनका तो हक पहले से मरा हुआ है, तो उनका तो पूरा कर दे पहले, हैं, तब दूसरों के बारे में सोचे। ये भी एक खास बात है। और एक खास बात है, मैं जो कि प्रधान जी है, जगदीश प्रधान महेंद्रगढ़ से हैं सर, कैसे देखते हैं इस मामले को? एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये EWS रिजर्वेशन का, वो तो चलो बना दिया है, लेकिन OBC को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? ओबीसी को फायदा क्या मिलना है इससे? ओबीसी की जो 27% है, उस समय तो इन्होंने ये अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलवा कर ये कहा गया कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा, मगर आज ये 10% ऊपर आरक्षण कैसे जा रहा है? यदि जा रहा है तो इन्होंने संख्या के आधार पर बांट दे सभी को, किसी को इतराज नहीं होगा, जिसकी संख्या उतनी भागीदारी कर दे देश जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। दूसरा, ये ESW भी नहीं है। क्यों नहीं है? वास्तव में गरीब कौन है? क्या जिसकी 8 लाख इनकम वो गरीब है? जिसकी सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ की है वो गरीब हो सकता है क्या? फिर उसका हरा कार्ड क्यों नहीं बनाते, पीला कार्ड क्यों नहीं बनाते? तो शेड्यूल कास्ट के लिए 2.5 लाख और OBC जो अदर्स के लिए वो 8 लाख। मैं ये पूछ रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट को उसका नहीं है, शेड्यूल कास्ट में तो इसकी कोई वो नहीं है, मगर ये मैं पूछ रहा हूँ कि यदि ESW वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन तो वो है जिसकी 1,80,000 या 2 लाख की इनकम है, वो है वीकर सेक्शन। तो यदि गरीब को फायदा पहुँचाना है, यदि गरीब सवर्ण जो रह गए और सवर्णों में गरीब हैं उन गरीबों तक देना है तो BPL को दिया जाए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी, ताकि उनका अपलिफ्ट हो। इससे क्या अपलिफ्ट होगा? इसमें तो वही लोग आएंगे जो उनके अपर कास्ट लेवल के लोग हैं, चुनिंदा लोग आएंगे। और भी हम लोग जान लेते हैं सर, जैसे कि आप काफ़ी लंबे टाइम से OBC के अंदर काम कर रहे हो, OBC को जब इस बात का पता चलेगा कि जो हमारी एक सीमा जो थी वो अब ख़त्म कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है, तो उसके बारे में क्या कुछ फ़ायदा जा सकता है? जो 27% आरक्षण OBC को मिला, 27% रिजर्वेशन यह करके दिया कि हम लोग 50% से ऊपर की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर नहीं है, तो ऐसा क्या कुछ मतलब बेनिफिट मिल सकता है उसको? ये पहले तो सर जब 16 नवंबर 1992 को OBC को ये जो रिजर्वेशन दिया गया, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बना, और ये 50 से आप देखो 42 साल बाद में उनकी सुनी गई, वो भी पूरी नहीं सुनी गई। और अभी जो इनको ये आश्वासन दिया है कि भाई 50% की सीमा बढ़ा दी जाएगी, जो लोग खुद ही पहले 3% संख्या जिनकी ब्राह्मणों की है और पूरे जुडिशरी पे कब्जा किए हुए हैं, वो 97% पहले ही ले हुए हैं, तो वो तो ऐसा तो हमें लग नहीं रहा कि वो इनको जो है ना 27% बढ़ा के 52% या ऐसा कुछ दे पाएंगे। और देने की जो सबसे बड़ी बात है, जो देने वाले लोग हैं, रिजर्वेशन की बात तो बाद की है, सबसे पहले गिनती की बात है। मिले तब गण से पहले उनकी गिनती होगी। OBC जो इस देश में कितना है पहले उनकी गिनती की जाए, मिलना ना मिलना तो बाद की बातें हैं। तो मेन जो उसकी जड़ है, जो गिनती होनी चाहिए OBC की, वो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। या फिर सुप्रीम कोर्ट का भी जो डिसीजन आया कि जो 50% की सीमा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले तो उन्होंने यही कहना था कि इसकी पहले गिनती की जाए, गिनती करके इनकी जो संख्या है सभी को उसके संख्या के अनुपात में दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जज थे, उनके अंदर 3 जो जज हैं इसके लिए सहमत थे कि जो EWS जो रिजर्वेशन है वह सही है और 50% से ऊपर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि असंवैधानिक तब था ये जब 50% के बाद में दिया गया हो और व्यवस्था यहाँ पर 50% की हो। अब एक खास बात इसके अंदर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने EWS रिजर्वेशन को ठीक बताते हुए यह कहा है कि हम लोग 50% से ऊपर भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो उन्होंने अपने लिए पाला जो अपना जो सिस्टम है वो मजबूत किया है, लेकिन साथ साथ में OBC का भी हो गया है। ऐसा कुछ नहीं सर, जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में पक्ष और विपक्ष उन्हीं का है, ब्राह्मणी है। हाँ, ये आपस में ही है। हाँ, वो हमारे लोगों को कैप्सूल दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब सबसे पहली तो बात यह है, EWS की जो बात है, आर्थिक आधार पे जो रिजर्वेशन दिया है और 10% रिजर्वेशन दिया है, सवर्णों का नाम ले रहे हैं, पहले से ही वो सभी जगह कब्जा किए हुए हैं।
तो हमारे लोग उससे खुश हो या आर्थिक आधार की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ओबीसी के लोगों को दिमाग में घुसाने की इन्होंने जो है बात की कि इनको जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है ना हमें मिलना चाहिए। तो अभी हमारी जागृति लगातार ओबीसी में चल रही है कि जो ये रिजर्वेशन है ये आर्थिक आधार से संबंधित नहीं है। ये जो संविधान में तो प्रावधान है, संख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व है, वो हमें मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। ओबीसी 1931 में जब जनगणना हुई तो 52% था, आज की हम बात करें तो 60+ है। तो ये लोग 60+ की बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे कि पक्ष और विपक्ष में बैठे जो वहाँ पे जज जो बात कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे कमेटी बनाई जाती है, वही लोग हैं। उनको देना वेना तो कुछ है नहीं, वैसे गुमराह कर रहे हैं। और हमारे लोग अभी गुमराह होने वाले नहीं हैं। ओबीसी भी इस चीज़ को जान चुका है कि हमें कुछ भी 27% से ऊपर देने वाला नहीं जब तक हमारी गिनती नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात आपको ये बता देते हैं कि जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसका मामला क्या है। उनको जो एक आर्थिक आधार पर किसी को भी, जैसे कि जालोर के अंदर एक लड़के को मार दिया गया, उसको उसकी जाति के आधार पर मारा गया था, उसके आर्थिक आधार पर नहीं। आर्थिक आधार पर किसी को भी आज तक घोड़ी से नहीं उतारा गया, मंदिर से धक्का नहीं दिया गया है, किसी की अर्थी नहीं रोकी गई है, शमशान से जलाने के लिए रोका गया है। लेकिन आज जो है वह पक्ष और विपक्ष का मामला बना करके एक तरीके से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को बढ़िया बता दिया गया है। हम लोग इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे जनता से। थैंक यू।